वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका भक्त वत्सल भगवान शिव से बारंबार कहने लगी। देवी सती बोली, देवादिदेव महादेव जगतपते प्रभु, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा और कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या देवी सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके और मोह आनंद से युक्त हो माता के पास लौट आई। उधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवऋषि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं देवी सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवऋषि सरस्वती सहित मुझे आया देख के सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्यों में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उनके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया, तुम मेरी भार्या हो जाओ। तब दक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण, उनकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उनका अनुरोध भी स्वीकार कर लिया है। विधात, तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से राजा दक्ष के पास जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृत्य और प्रसन्न हो गया। भक्तवत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। मुझ ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभो, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही अपनी सुपुत्री का प्रदान करेंगे, किंतु उनकी आज्ञा से मैं भी उसके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा राजा दक्ष के घर जा पहुंचा। श्री नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधात बताइए। जब देवी सती घर पर लौट कर आई, तब राजा दक्ष ने उनके लिए क्या किया? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर देवी सती जब घर को लौट आई, तब वहां उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। देवी सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया, सती को महेश्वर की वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामन स्वामिनी वीरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अनन्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरणी ने उनका मस्तक चूमा और आनंद मग्न होकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर
धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा दक्ष इस चिंता में पड़ गए, मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस प्रकार करूंगा। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए फिर कैसे यहाँ आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित जान नहीं पड़ता, क्योंकि यदि वे इस अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथायोग्य आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उन्हें कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उनका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी देवी सती की आराधना करते हैं। इसीलिए दक्ष भगवान शिव के लिए संकलित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी अर्धांगिनी बना दो। इससे तुम कृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अमर हो गए हों। अध्याय 17। श्री ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का राजा दक्ष के घर जाना, राजा दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा देवी सती और भगवान शिव का विवाह। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया। उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। भगवान शिव और सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधात, वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारें, उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही, अतः अब शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और देवी सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और श्री नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी यहाँ बुला लो। विधे, मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। हे नारद, लोकाचार में निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में अंदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा
कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ पहुंचे।